हे गाइस, हम सबको द सीक्रेट ऑफ अ सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। और जितनी प्यारी ये सीरीज़ है उतनी ही प्यारी इसकी नॉवल भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना सीरीज़ के साथ साथ नॉवल को भी एक्सप्लेन किया जाए। आई होप द सीक्रेट ऑफ अस नॉवल को भी आप उतना ही पसंद करेंगे जितना कि सीरीज़ को कर रहे हैं। चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट ऑफ अस नॉवल हिंदी में। एक मशहूर हॉस्पिटल जो देश के बीच में है, वो रिच क्लाइंट से भरा रहता है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पब्लिक हॉस्पिटल्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और मिलकर काम करते हैं। सारे केसेस को हर हॉस्पिटल में मिलकर ट्रीट करना पड़ता है। कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स की मदद मांगते हैं। डॉक्टर फा डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर है। वो नर्सेज और असिस्टेंट्स को मुस्कुराहट के साथ ग्रीट करती है। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है और उसकी स्किन बिल्कुल साफ है, और इस वजह से सिर्फ 3 महीने में वो डिपार्टमेंट की सबसे पसंदीदा बन गई है। वो अपने पिता के हॉस्पिटल का ख्याल रखने आई थी विदेश से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करके। उसके बड़े भाई और बहन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। परिवार की आशा है कि डॉक्टर फा लाडा अगले डायरेक्टर बन जाए, चाहे उसने डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया हो। अपनी इंडिपेंडेंस की इच्छा ने डॉक्टर फालाडा को स्कॉलरशिप परस्यू करने पर मजबूर किया ताकि वो विदेश में पढ़ाई कर सके। ग्रेजुएशन के बाद 27 साल की उम्र में विदेश के आज़ाद जीवन ने उसका दिल मोह लिया था, और इस वजह से डॉक्टर फा ने वहाँ काम करने का फ़ैसला किया था। पर उसकी पढ़ाई के बाद एक दिल तोड़ देने वाला एक तरफा प्यार उससे वापस अपने परिवार की इच्छाओं की तरफ ले आया। हालांकि उसके दिल का दर्द अब इतना तीखा नहीं रहा। डॉक्टर फा भूल नहीं सकती कि उसका इतना प्यारा सपना एक दिन कैसे टूट गया, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी तरफ से रिश्ता ख़त्म कर दिया था। वो पूरा समय साथ थे, पर बिना उसकी जानकारी के वो किसी आदमी के साथ भी रिलेशनशिप में थी। डॉक्टर फा बन गई थी एक बेवकूफ़, जो एक छोटी उम्र की लड़की से धोखा खा गई थी जिसे उसने अपना दिल दिया था। 3 साल का सच्चा प्यार पागलपन में ख़त्म हो गया, और एक पल में डॉक्टर फा का प्यार बेवकूफ़ी बन गया। कितना समय लगा उसके दिल को ठीक होने में, कौन जान सकता था कि उसके हमेशा मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे हुए एहसास हैं। अगर उसके परिवार की मिन्नत ना होती तो उसने अपने देश वापस आने का सोचा भी नहीं होता, जहाँ हर पल उसे उस क्रूअल लड़की की याद दिलाता है। डॉक्टर फा अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, सब कुछ इग्नोर करके। आपकी कॉफ़ी यहाँ है डॉक्टर, आपके पास 30 मिनट में पेशेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, डॉक्टर ने अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ जवाब दिया। डॉक्टर फा डिपार्टमेंट की फेवरेट है। जब वो पेशेंट्स को देखने के लिए तैयार हो रही थी, डॉक्टर फा ने अपनी कॉफ़ी का कप डेस्क पर रखा। एक वक्त था जब वो एक लड़की को एडमायर करती थी, जो हर सुबह उसके लिए कॉफ़ी बनाती थी, जो मजाक में उससे वॉर्न करती थी कि दूसरों की तरफ ना देखा करे ताकि वो उसके चाम में ना फंस जाएं। चाहे वो कॉफ़ी पीना नहीं चाहती, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाती, बिल्कुल अपने दिल की तरह, जो अब भी उस दिल तोड़ लड़की के बारे में सोचता है। डॉक्टर फा मुस्कुराई, एक लड़की को देखकर जो चश्मा पहने हुए थी और एक सुंदर ड्रेस में थी। हेलो, आज आप क्या डिस्कस करना चाहती हैं? डॉक्टर फा ने पेशेंट से पूछा। मुझे बहुत दुख होता है कि आप मुझे याद नहीं करती, लड़की ने नाराज होने का नाटक करते हुए इशारा किया। उसने सिर्फ डॉक्टर फा को 2 बार देखा था, पर हर बार वो उसे ज़्यादा जानना चाहती थी। पर उससे हैरत होती है कि डॉक्टर भी उसके बारे में वैसा सोचती है या नहीं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखती हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया, दूरी बनाए रखते हुए। नर्स को पीछे से चुपके से मुस्कुराते हुए देखा। मैं आपकी स्पेशल पेशेंट बनना चाहती हूँ डॉक्टर, उस लड़की ने एक साय के साथ कहा। डॉक्टर फा जानती है कि ये लड़की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती है। चाहे उसकी खूबसूरती सेलिब्रिटी जैसी है, पर वो अपनी त्वचा को और निखारना चाहती है। आज आप क्या कंसल्ट करना चाहती हैं? डॉक्टर ने उससे पूछा।
मैं दिल के बारे में कंसल्टेशन करना चाहती हूँ डॉक्टर। अगर आप दिल के मामले में डिस्कस करना चाहती हैं, तो मैं नर्स को आपको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ले जाने के लिए कह दूँगी। पर मैं आपसे प्राइवेटली बात करना चाहती हूँ, उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया। डॉक्टर फ़ा ने कुछ ना कहकर उसे शांति से देखा। मैं दिल के मामलों में अच्छी नहीं हूँ, और अगर होती तो इतनी बेवकूफ़ी से डिच नहीं की गई होती। डॉक्टर फ़ा ने मन में सोचा। 2 बजे से अपॉइंटमेंट्स का स्केड्यूल फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ा। जब डॉक्टर फालाडा को भी हॉस्पिटल डायरेक्टर के रिक्वेस्ट पर एडवर्टाइजमेंट में अपीयर होना पड़ा। इसका मतलब था कि उसका सुबह का समय फ्री नहीं होगा। वहाँ कई पेशेंट्स थे जो उसकी कंसल्टेशन का इंतज़ार कर रहे थे। अपने रिफ्यूज़ल के बावजूद प्रमोशनल फ़ोटोशूट में भाग लेने से वो मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये ऑर्डर डायरेक्टर का था, जो उनके पिता भी थे। जैसे जैसे अपॉइंटमेंट का समय करीब आया, डॉक्टर अपने अपने सारे पेशेंट्स को चेक कर चुकी थी, और उसके बाद वो अपने ऑफिस में कुछ देर आराम कर रही थी। डॉक्टर फा, प्रमोशन टीम ने आपके बारे में पूछा है, उसकी असिस्टेंट नर्स ने उससे कहा। उन्हें कहो मुझे 10 मिनट चाहिए, और अगर वो इंतज़ार नहीं कर सकते तो शूट कैंसिल कर दो। डॉक्टर फा ने बेचैनी भरे लहजे से नर्स को कहा, और नर्स ने डरकर तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। आमतौर पर डॉक्टर कभी चिड़चिड़ी नहीं होती, पर जब होती थी, कोई भी उनके पास नहीं आना चाहता था। कभी कभी एक सुंदर फरिश्ता हमेशा दयालु नहीं हो सकता। चाहे उन्हें ये आइडिया कितना भी पसंद ना हो, पर अपने पिता के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए उसे एडवर्टाइजमेंट में जाना इरिटेट कर रहा था, पर वो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाती थी। इस तरह जब डॉक्टर फा एडवर्टाइजमेंट के लिए पहुंची, तो उन्होंने एक बड़ी मुस्कुराहट दी और एडवर्टाइजमेंट टीम के लोगों को बहुत प्यार से ग्रीट किया। डॉक्टर, सब कुछ फिल्मिंग के लिए तैयार है, एक स्टाफ मेंबर ने कहा। मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर फा ने पूछा। बस आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना होगा। आज हम सिर्फ 2 ब्यूटी कोर्सेज प्रेजेंट करेंगे। ओह, यहाँ अर्न आई है मॉडल। आओ डॉक्टर फा से मिलो। टीम ने पीछे से किसी को बुलाया, और डॉक्टर फा का दिल उस नाम को सुनकर तेज हो गया। और ये उस व्यक्ति के लिए भी कुछ अलग नहीं था, जो बस ब्रेक लेने के बाद एंटर ही हुई थी। वो एक दूसरे को देखकर शॉक्ड खड़े हो गए, और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनकी आंखें मिली और सब कुछ उनके आसपास धीरे हो गया। जब क्रू ने उन्हें मुड़ने के लिए बुलाया, राइजिंग एक्ट्रेस अपना सांस नहीं रोक पाई। अनजान थी उस नज़र से जो वो औरत उसे दे रही थी। करीब 1 साल हो गया था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था, पर वो कभी नहीं भूल पाई थी कि डॉक्टर फा कैसी थी। डॉक्टर, ये अर्न है, और अर्न ये डॉक्टर हैं। वो हमारे साथ रिकॉर्ड करेंगी। हेलो डॉक्टर फा, अर्न मुश्किल से ये शब्द कह पाई, जबकि डॉक्टर की तीखी नज़रों ने खूबसूरत एक्ट्रेस को रोने का एहसास दिला दिया। उसकी आवाज़ मीठी थी, उसका चेहरा सुंदर था, पर डॉक्टर फा अपने गुस्से को थोड़ा सा भी दबा नहीं पाई और एक अनईजी लुक दिया। पर उन्होंने इस बात को छुपाया कि उनका दिल तेज धड़क रहा था। उसके सामने जो औरत थी, वो वही क्रूअल लड़की थी जिसने डॉक्टर फा का इतना बेदर्दी से दिल तोड़ा था और उसे रोते बिलखते अकेला छोड़ दिया था। डॉक्टर फा ने अपने कांपते हुए हाथों को अपने गाउन की पॉकेट में छुपा रखा था। उसका दिल उस क्रूअल लड़की को देखकर दबा हुआ था जिसने उन्हें इतना दर्द दिया था। डॉक्टर फा ने वापस मुस्कुराहट नहीं दी, बस एक न्यूट्रल इमोशनलेस चेहरा था उस लड़की को दिखाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपको ग्रीट नहीं करना चाहती और आपके साथ काम नहीं करना चाहती, फालाडा ने कहा। फालाडा का ये कहना और फिल्मिंग रूम से सीधा बाहर निकल जाना पूरी पब्लिसिटी टीम को कंफ्यूजन में डाल देता है। उन्हें समझ नहीं आता कि फालाडा को हुआ क्या, और वो क्यों इस तरह बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। ये सब देखकर सब शॉक थे। अर्न का भी हाल कुछ अलग नहीं था। वो बस किसी तरह अपने आंसुओं को रोक पाई, और उसकी आंसुओं से भरी आंखें डॉक्टर फा को फॉलो करती रही जब तक वो नज़र से दूर नहीं हो गई। अब अर्न अपने आप को और नहीं रोक पाई, और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, जैसे उसे गहरा घाव दिया गया हो।
इस वीडियो के लिए अभी इतना ही एंड आई होप आप लोगों को ये नॉवल उतनी पसंद आएगी जितनी पसंद ये मुझे पढ़ने में आ रही है। और अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।